अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। हामिद मीर साहब ने अटक जेल के दौरे की दरखास्त कर दी है, और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को अटक जेल में प्रेशराइज किया जा रहा है और इमरान खान के सामने दो तीन ऑप्शन रखे जा रहे हैं। वो ऑप्शन क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपने कपड़े उतार रहा है, वो अपना भद्दा जिस्म लोगों को दिखा रहा है और खुद को एक्सपोज कर रहा है। यानी इससे पहले बुशरा बेगम के हवाले से डायरी का एक ढोंग रचाया गया, और उस डायरी के ढोंग के बाद का एक फेज आ गया है जहां पर साथी उनकी जातियात पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि औरत मार्च, फीमेल राइट्स, खवातीन के हुकूक, फलां ढिमकान, बड़ी बड़ी एनकें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाय, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जो सारे ढकोसले ड्रामे होते थे, ये सारे ढकोसले ड्रामे और ये जो था, ये सब कुछ खामोश है। यानी ये सारा ड्रामा खामोश है, ये फिल्में सारी खामोश है। लेकिन एक औरत की उसके मजहबी रुझान की वजह से उसकी तज़हीक की जा रही है, उसकी तौहीन की जा रही है, और ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान का मीडिया कपड़े उतारकर अपना भद्दा जिस्म, अपना बदबूदार और दागदार जिस्म दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये आपके सामने रखते हैं। 14 अगस्त जाहिर है पाकिस्तान की आजादी का दिन है। मुल्क भर में डेमोन्स्ट्रेशन होगी, सेलिब्रेट किया जाएगा, और असल उस चीज के ऊपर बात होगी, डिबेट होगी कि पाकिस्तान बना क्यों था। तो क्या पाकिस्तान की जो बुनियादें थी, वो बुनियादें क्या थी, डेमोक्रेसी क्या थी, कायदे आजम ने क्या पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की थी, क्या बातचीत की थी, और कौन से इदारे हैं जिनका तयन किया गया था, उनकी हदूद क्या है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन मुज्जात खबरें आ रही हैं कि 14 अगस्त वाले दिन बहुत सारे शरपसंद जो 9 मई वाले दिन एक्टिव हुए थे, उनमें से ही कुछ शरपसंद मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ का झंडा हाथ में उठाए, या तहरीक इंसाफ की शर्ट पहने, या गले में कोई मफलर शफलर डाले हुए पाकिस्तान के झंडे की खुदा न खास्ता जो हम सब की पहचान है उसकी बेहुरमती करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी शरपसंद हो जिसने इस तरह का अमल किया, और उसका मकसद तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात को डेंट पहुंचाना होगा, तो ऐसी कोई भी भोंडी हरकत हो, बराए मेहरबानी उस शख्स का मुहासरा करें, उसका घेराव करें, उसकी वीडियो बनाएं और उसे कानून के हवाले पेश करें, कानून के सामने पेश करें। आप सब ने यह बात यकीनी बनानी है कि किसी भी सियासी जमात का बंदा, और खासतौर पर कोई भी शरपसंद, पाकिस्तान के झंडे की किसी भी तरह की बेहुरमती करने में कामयाब ना हो। चूंकि खबरें हैं, मुज्जात खबरें हैं कि ऐसी कोई भी शरपसंद इस तरह की हरकत खुदा न खास्ता कर सकता है। शहबाज शरीफ साहब की कुछ साथियों से मुलाकात हुई है, और शहबाज साहब का यह कहना है कि मैं 30 सालों से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, और मुझे इस चीज पर फख्र है। आंखों के तारे तो बच्चे होते हैं। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि मैं अपने वालिदैन की आंखों का तारा हूं, या ये बेटा हमारी आंखों का तारा है। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा 30 सालों से रहा हूं, और मुझे इस चीज के ऊपर फख्र भी है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक सरबराही कह सकते हैं हम, एक बहुत बड़ा खानदान जो पाकिस्तान में रूल करता रहा है, वो ये कह रहा है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे हैं। तो इससे पहले ये कहते थे वोट को इज्जत दो, यानी कि वोट आप डालेंगे और वोट डालने की वजह से हम मुंतखब होकर आते हैं। लेकिन शहबाज साहब कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। इनके हवाले से ये भी मशहूर है कि ये बूट पॉलिश करते हैं और उसकी वजह से ये इख्तिदार ले लेते हैं। और इनके बारे में अरशद साहब का एक वीलॉग भी था कि डिग्गी में चले गए थे किसी जगह पर, और वहां पर जाकर इन्होंने मामला तय किए थे। तो इनके हवाले से बहुत सारी खबरें मौजूद हैं, और अभी इन्होंने, इनका यह कहना है कि जनाब मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। आंखों के तारे तो बच्चे होते हैं, और अपने अपनी औलादें होती हैं, आंखों का तारा होती हैं, या फिर आई डोंट नो ये किस तरह से वो इसको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा, यानी बड़ी बदकिस्मती ये भी है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास हमेशा से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारों के कंधों के ऊपर बंदूकें रखकर चलाती है, और जब भी ये इख्तिदार से बाहर निकलते हैं, ये इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके बाद ये अवाम के जहनों के अंदर ये चीज ठोंस देते हैं, या लोगों को कायल कर देते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है। लेकिन जब ये इख्तिदार में आते हैं तो ये वही उसी एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाते हैं। यानी खान साहब भी एक टाइम पर तक एक पेज की बातचीत करते रहे, और मैं एक पेज पर हूं, मैं एक पेज पर नहीं हूं, इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। और आज इमरान खान का आप स्टांस देखें, यही चीज माजी में नून लीग करती रही है, और आज नून लीग का आप स्टांस देखें तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क भी उठता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इनके इंटेलेक्ट के ऊपर, इनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स के ऊपर, या फिर इनकी सियासी समझ के ऊपर कि असल में कहना क्या चाहते हैं। ये खुद भी क्लियर है या क्लियर नहीं है, ये खुद भी कंफ्यूज है, या फिर ये समझते हैं कि सिर्फ एक ही तरफ से इख्तिदार में आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। अब हामिद मीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इन्होंने कहा जनाब अटक जेल की इंतजामिया ने मुझे बताया है कि इमरान खान साहब को बी क्लास दी गई है, और वहां पर माजी में भी कुछ अहम तरीन शख्सियात टाइम गुजार चुकी हैं। वहां पर चारपाई भी है, मैट्रेस है, और वहां पर मसल्ला यानी चाय नमाज बिछाने की जगह भी मौजूद है। मक्खियों और मच्छरों की वजह से रोजाना रूम को सैनिटाइज किया जाता है। और आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर वहां पर मक्खियां और मच्छर हैं और कीड़े हैं तो इमरान खान साहब अपने कानों में रुई डाल दें। और अगर वहां पर बाथरूम की स्मेल है या कोमोड की स्मेल है, कोमोड तो है ही नहीं, वहां पर एक छोटा सा
बना होता है सुराख, अगर उसकी स्मेल है तो इमरान खान साहब उस स्मेल के साथ यूज टू हो जाएंगे, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। यानी ये पाकिस्तान के सियासतदान एक सियासतदान के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो हामिद मीर साहब का ये कहना है कि उन्हें इंतजामिया ने बताया है कि रोजाना की बुनियाद पर सैनिटाइज किया जाता है, फिर 3 डॉक्टर्स उनका खाना चेक करते हैं और उसके बाद खान साहब को दिया जाता है। तो मीर साहब ने कहा कि अगर ये सारे दावे दुरुस्त हैं तो मुझे अटक जेल का दौरा करवाया जाए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को वहां पर भेजा जाए और वो सारी चीजें देखकर आए और फिर आकर उन्हें एक्सप्लेन करें या फिर उसके बारे में मजीद डिटेल सामने रखें। कुछ साफी ये भी कह रहे हैं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जमान पार्क में गई तो वहां पर उनका सामना बुशरा बीबी से हुआ। बुशरा बीबी ने उनके ऊपर जादू कर लिया, यानी देखते ही बुशरा बीबी ने उनके ऊपर मैजिक किया। पुलिस वालों का जो बच्चे हैं उनके वीजे कैंसिल हो गए, अब पुलिस वाले के बच्चे डिस्टर्ब हो गए और पुलिस वाले जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में चले गए हैं। सना बुचा साहब कहती हैं कि बुशरा बीबी लोगों के ऊपर जादू करती हैं, मेरे ऊपर भी करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन मेरे ऊपर जादू नहीं चला। यानी उस खातून का एक मजहबी रुझान है, वो बापर्दा खातून है, वो पर्दे से बाहर नहीं आती और वो जिक्र अज़कार में मसरूफ रहती है। कम से कम ये जो ऑप्टिक्स हैं ये हमने देखे, ये सारी चीजें जो सामने आई हैं मीडिया में, और उनकी इस चीज को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि उसके मजहबी रुझान को उसे जादू करने का नाम देकर और उसे एक जादूगर कहकर टारगेट किया जा रहा है। और ये हमारे मुआशरे की बेहिसी, ये इस मुआशरे का जुल्म, ये इस मुआशरे की का एक भद्दा चेहरा, ये इस मुआशरे का एक मास्क और स्कार्फ है जो इस मुआशरे ने ओढ़ रखा है, पहन रखा है, और जो वक्त आने पर या मुफादात की सूरत में ये मुआशरा खुद खुलकर सामने लाता है। और औरत मार्चें और वो सारे जो लोग हैं वो इसके ऊपर बहरहाल खामोश हैं। अब खबरें आ रही है कि इमरान खान को ऑप्शन दिए जा रहे और खान को यह कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी हवाले कर दो, किसी के परवेज इलाही के हवाले कर दो या फिर शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दो, लेकिन पार्टी किसी और के हवाले कर दें, उसके बाद ही आपको जमानत मिल सकती है। इमरान खान अंदर है और इमरान खान का अंदर होना भी बहुत बड़ा प्रेशर है, यानी जेल के अंदर रखना भी खान के लिए आसान नहीं है, इनके लिए आसान नहीं है कि खान को ये अंदर रख सकें। 48 घंटों में तकरीबन 8 से 9 इमरान खान की जो जमानतें हैं वो कैंसिल हुई हैं, मनसूख हुई हैं। इनकी कुछ ऑप्टिक्स है और इनकी मैसेजिंग है, और मैसेजिंग ये है कि एक केस में आप छूटेंगे, हम आपको दूसरे में गिरफ्तार करेंगे, आप दूसरे में छूटेंगे, हम तीसरे में गिरफ्तार करेंगे। लिहाजा आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि आप अपनी पार्टी किसी और के हवाले करें, क्योंकि आपके होते हुए पीटीआई अब नहीं चल सकती, और ये बात बड़ी क्लियर है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।